हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर एक रीडिंग लेके आपके सामने आई हूँ और आज की ये रीडिंग है वो स्पेशल फीमेल मतलब गर्ल्स के लिए हैं। क्योंकि आज की रीडिंग ही ऐसी है जो सिर्फ मैंने गर्ल्स के लिए रखी है। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि उनके मतलब सपनों का राजकुमार। कहते हैं ना कि हर लड़की का एक सपना होता है और वो सपने में वो अपने सपनों के राजकुमार को देखती है। तो वो अपना मतलब जो भी जीवन साथी है, अपना पार्टनर है या अपना कहते हैं ना कि सोलमेट है, उनका वो सपना सजाए बैठी होती है। तो उन्हें कैसा पार्टनर चाहिए अपने जीवन साथी के रूप में और उन्हें कैसा पार्टनर मिलने वाला है जीवन साथी के रूप में। क्या उनको उनका सपने का पार्टनर सपनों का राजकुमार मिलने वाला है जो वो चाहती है। ये हम आज टेरो कार्ड के जरिए, डिवाइन मैसेज के जरिए जानेंगे कि उनके लिए कार्ड क्या कहते हैं। तो आज भी मैंने हर बार की तरह 2 पाइल रखी है और उसमें से लेडीज गर्ल्स आपको चुनना है। अपनी इंट्यूशन से या जिससे भी मानते हैं उनका नाम लेके पाइल 1, पाइल 2 या तो फिर ये 2 क्रिस्टल मैंने रखे हुए हैं। जो भी आपको ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है उसे आप सिलेक्ट कीजिए और अपनी पाइल को चुन लीजिए। और गाइस, ये जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले और बाकी जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे और बाकी की मेरी कोई और वीडियोस देखे। अगर हो सकता है उनमें से उनको कुछ गाइडेंस मिल जाए। और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। और वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, तो आप अगर मेरा कांटेक्ट करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, बॉयज, आप नाराज मत होइए। इसके पीछे ही आपके लिए भी ऐसी एक रीडिंग आ रही है कि आपकी सपनों की राजकुमारी कैसी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, लेडीज फर्स्ट। तो गर्ल्स को मैंने आज पहले गर्ल्स के लिए पहले रीडिंग की है, तो वेट एंड वॉच। ओके, तो गर्ल्स, आप लोगों ने फाइल अपनी सिलेक्ट कर ली होगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन कार्ड में क्या आपको बताते हैं कि आपका सपनों का राजकुमार जैसा आप चाहती हैं वैसा आपको मिलेगा। और आज मैंने 2 मेजर आर्काना भी लिए हैं कार्ड के हम देख सके कि इस कार्ड के जरिए आप का मतलब जो भी आप सोचती है कि आपका सपनों का राजकुमार कैसा होना चाहिए, कि आपको रेजोनेट करता है या नहीं। तो चलिए हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। आपने अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं जिन्होंने ये क्रिस्टल सिलेक्ट किया है, फाइल 1 को सिलेक्ट किया है। हम देखते हैं कि उनके कार्ड क्या कहते हैं। इसे हम थोड़ा इस तरफ ले लेते हैं। चलिए गर्ल्स, रेडी? आपके लिए ये कार्ड है द मैजिशियन। वाओ! और टैरो कार्ड के जरिए आपके लिए कार्ड आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ! फाइल 1, क्या बात है। लगता है डिवाइन गर्ल्स जो भी ये देख रहे हैं फाइल 1, जो भी जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ गर्ल्स ही हो। जो लेडीज अपना पार्टनर ढूंढ रही है या जो शादी के बारे में सोच रही है, उन सब के लिए ये है। तो वो लोग भी ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये मेजर आर्काना के कार्ड के मतलब बताऊंगी कि इस कार्ड के जरिए आपका सपनों का राजकुमार आप कैसा चाहती है। तो ये कार्ड तो ये बताता है कि द मैजिशियन मतलब एक जादूगर।
अब एक जादूगर कैसा होता है वो आप सब जानते ही हैं, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ जो भी गर्ल्स है वो ऐसा अपना सपनों का राजकुमार चाहती है कि जैसे कहानियों में और फिल्मों वगैरह में दिखाया गया है कि घोड़े पे सवार कोई आएगा और उसे ले जाएगा। मतलब ये सिर्फ कहानियों में और कहते हैं ना कि सपनों की दुनिया में होता है, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि सपने सच नहीं होते, सपने सच होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भी थोड़ा अपना योगदान देना पड़ता है। तो ये मैजिशियन कार्ड तो यही बताता है कि जिन्होंने भी ये फाइल 1 सिलेक्ट की है वो अपने जो भी पार्टनर है या जीवन साथी है उसमें वो सब चीज़ चाहती है जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी ना हो। वो जो चाहे वो जैसे कहते हैं ना चुटकियों में यूं ऐसे वो कर सकता हो, जो फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, वो मतलब उसके पास मटेरियल्स, हर मटेरियल्स हो, एक जैसे कहते हैं ना कि एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए उसके पास वो हर चीज हो कि कोई चीज की उसके पास कमी ना हो, उसके पास प्यार हो, उसके पास कहते हैं ना कि वो स्ट्रेंथ हो, हिम्मत हो, ताकत हो कि अगर वक्त आए तो वो किसी भी चुनौतियों का या फिर मुश्किलों का या कहते हैं ना कि हर उस बात का सामना कर पाए और वो उसमें विजय पाए। वो कभी हार उसके लिए कोई जैसे कहते हैं ना कभी मुमकिन ही नहीं, वो हर बार जीतता है। और वो मतलब स्पिरिचुअली भी मतलब यूनिवर्स से भी इतना वो इंसान जुड़ा हो, जैसे पूजा पाठ में भी उससे बहुत ही जैसे वो पूजा पाठ करता हो और दान धर्म करता हो, हर तरीके से उसके पास हर वो चीज हो जिससे कि एक विश फुलफिलमेंट हो, एक खुशियों भरी जिंदगी इंसान जी पाए। तो अब हम देखते हैं कि मैजिशियन तो यही कहता है कि एक जादूगर के पल भर में जो भी आप हुक्म करो हम हाजिर कर देते हैं, उस तरह का रियली होता है। क्योंकि ये कहते हैं ना कि सपनों का राजकुमार तो ऐसा ही होता है कि जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन ना हो, जैसे कहते हैं ना मुंह से निकला और सामने हाजिर, जादूगर यूं गुलाब जामुन खाने हैं यूं सामने आ गए, लीजिए मोहतरमा गुलाब जामुन खाइए, है ना। चलिए तो अब हम देखते हैं कि ये टैरो कार्ड क्या बताते हैं। टैरो कार्ड में जो भी कार्ड आए हैं उसमें तो जिन्होंने ये फाइल चुनी है, भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी आपका पार्टनर होगा वो बहुत ही आपको प्यार करने वाला होगा। और ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका कोई बचपन का दोस्त भी हो सकता है। और जैसे कहते हैं ना बचपन की दोस्ती प्यार में बदल गई हो, अब वो आपका सोलमेट हो सकता है। इसके अलावा वो बहुत ही केयरिंग लविंग पर्सन होगा और इतना मैच्योर होगा कि वो जो भी डिसीजन लेगा वो सोच समझ के लेगा। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, ना पैसों की, ना कहते हैं ना प्यार की, ना कोई भी वो चीज जो जीवन के लिए जरूरी है, हर चीज से वो परफेक्ट होगा। और उस पे यूनिवर्स और डिवाइन की भी ब्लेसिंग है कि उसके पास इतना पैसा आएगा कि वो अपनी लाइफ को अपने परिवार के साथ इतना खुशियों से वो जिंदगी बिताएगा, यहाँ तक कि वो अपना ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, आने वाली अपनी जो पीढ़ी है या अपना जो परिवार है उसका भी फ्यूचर सिक्योर कर लेगा। और इतना जिंदगी में उसे सुकून होगा, संतोष होगा कि वो जैसे अपने परिवार को या अपनी जिंदगी को खुशियों के साथ फलते फूलते खुशियों के साथ ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए उसे देखेगा। वो अगर वो
कहीं आउट ऑफ इंडिया जाना चाहता हो, या कोई ऐसा बिजनेस करना चाहता हो, या कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहता हो, वो सब कुछ कर पाएगा, क्योंकि डिवाइन उस पे मेहरबान है। उस पे कहते हैं ना कि उसे छप्पर फाड़ के डिवाइन देने वाली है। मतलब पैसों की, प्यार की कोई कमी नहीं होगी, और बहुत ही खुशियों भरी लाइफ। जिन्होंने भी ये फाइल नंबर 1 चुनी है, उनके लिए तो ये कार्ड बहुत ही अच्छे और इतने प्यारे आए हैं कि मुझे भी इस कार्ड की रीडिंग करके बहुत खुशी मिली है। क्योंकि पर्सनली मैं भी गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए यही चाहती हूँ कि उनकी ज़िंदगी खुशियों भरी हो, उनकी ज़िंदगी में कोई गम ना आए, कोई तकलीफ़ ना आए। क्योंकि बेटियाँ नेमत होती हैं, और उसका ज़िंदगी में उसकी खुशियों का आना और उसे खुशियाँ देना, ये एक पुण्य का काम है, और हर बेटियों को खुशियाँ मिलनी है चाहिए जो उनकी हिस्से की है। तो आई होप, और मैं यही प्रे करूँगी कि जिन्होंने ये फाइल 1 सिलेक्ट की है, उनके लिए रीडिंग सच हो जाए, और गॉड करे कि उन्हें ऐसा ही अपना सपनों का राजकुमार मिल जाए, जो उन्हें प्यार भी दे, सम्मान भी दे, और खुशियाँ भी दे, और उन्हें वो सब कुछ दे जिसकी वो हकदार है। तो ये थी फाइल 1 की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं जिन्होंने ये फाइल 2 ये क्रिस्टल सिलेक्ट किया था, उनके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले मेजर आर्काना का कार्ड जो मैंने लिया था, द चैरियट, वाओ। उसके बाद है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, और 6 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, फाइल 2 आपके लिए भी डिवाइन ने बहुत ही अच्छे कार्ड दिए हैं। तो सबसे पहले मैं ये मेजर कार्ड के बारे में बता दूं। ये कार्ड क्या कहता है कि जिन्होंने ये कार्ड, ये फाइल चुनी है, उनके लिए मैसेज है कि वो अपना जीवन साथी कैसा चाहती है और कैसा उनको जीवन साथी मिलेगा। द चैरियट, इसका मतलब है एक ऐसा इंसान के जो बैलेंस बना के रखने वाला हो, हर चीज में वो बैलेंस रखता हो। क्योंकि जिंदगी में अगर बैलेंस नहीं होता तो जिंदगी ठीक से नहीं चलती। जैसे कहते हैं ना कि कार के 2 पहिए, अगर दोनों पहिए ठीक से नहीं चलेंगे, सॉरी, कोई भी बाइक है, बाइक के 2 पहिए अगर ठीक से नहीं होंगे तो बाइक ठीक से चलेगी नहीं। उसी तरह अगर जिंदगी में हमें, जैसे कहते हैं ना कि हमारा जो संतुलन है वो ठीक नहीं होगा तो हमारी जिंदगी ठीक से नहीं चलेगी। तो जिन्होंने भी ये फाइल चुनी है, उनके लिए एक ऐसा पर्सन है, आने वाला है कुछ लोगों के लिए कि जो बिल्कुल बैलेंस रखने वाला हो, उससे ये भी मालूम हो कि क्या सही है क्या गलत है, किस दिशा में जाना है किस दिशा में नहीं जाना। क्योंकि उसने अपनी जिंदगी की बागडोर जिसे कहते हैं वो अपने हाथ में ली हुई है। वो किसी की भी बातों में आने वाला इंसान नहीं है, और वो जो उसे सही लगता है, जो डिवाइन उसे इंट्यूशन देती है, उसी तरह वो आगे बढ़ने वाला है। चाहे वो अपना काम हो या रिलेशन हो, कोई भी फील्ड हो, और वो चाहे उस तरह अपना रास्ता बदल सकता है। इसके अलावा ये भी जानता है कि कौन उसका वेलविशर है और कौन उसका दुश्मन है, कौन उसके मुंह पे मीठा रहता है और कौन उसके पीछे बातें करता है। मतलब एक तरह का बैलेंस अपने हाथ में लिया हुआ है, और वो इतना मतलब इसकी इंट्यूशन पावर कहो या उसके पास जो ज्ञान कहो या ताकत कहो, वो इतनी पावरफुल है कि उसे उसके लक्ष्य से या उसे उसकी जगह से कोई हिला नहीं सकता। अब हम देखते हैं कि बाकी के जो कार्ड, टेरो कार्ड आए हैं, वो क्या कहते हैं। वो जिन्होंने ये फाइल नंबर 2 सिलेक्ट की है, उनके लिए ऐसा है कि उनकी जीवन में
जो भी जीवन साथी आने वाला है, जो उनका सपनों का राजकुमार उन्होंने सोचा है, वो सचमुच बहुत ही हर तरीके से उनके लिए परफेक्ट होगा। जैसे मैं कहूँ तो उसमें साहस होगा हर मुश्किल का, हर चुनौती का, और हर आने वाली जो भी चैलेंजेस है उसका सामना करने का। जैसे परिवार में कभी कभी चैलेंज आ जाती है हर तरह की, तो वो उसका सामना करने वाला होगा, मतलब आपका साथ देने वाला होगा, आपको कमिटमेंट देने वाला होगा। ऐसा नहीं कि आपको रोता हुआ छोड़ के वो चला जाएगा, या फिर कहेगा ना कि जो भी है उसे चला लो, एडजस्टमेंट कर लो। ऐसा नहीं होगा, वो आपके लिए एक्शन लेगा और आपको कमिटमेंट देगा। इसके अलावा वो इतना लविंग और केयरिंग होगा कि जैसे उसके दिल में से कहते हैं ना कि प्यार की बारिश होती होगी, इतना प्यार बरसाएगा वो आप पे कि कहते हैं ना कि उमड़ के वो जैसे बाहर आता होगा, ऐसा दिखेगा। बहुत ही लविंग और केयरिंग पर्सन होगा वो, और उससे डिवाइन की तरफ से भी ब्लेसिंग मिले हैं कि आपको भी लगता है मुझे कि डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है कि आपको ऐसा पर्सन मिल रहा है या आपको ऐसा पर्सन मिलेगा। कुछ लोगों के लिए कि इतना प्यार करने वाला होगा कि हर इंसान यही चाहता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो उसे टूट के प्यार करे, उसकी इज्जत करे, उसे समझे, उसे कमिटमेंट दे। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी पर्सन आएगा कि जो बहुत ही बैलेंस में होगा, और उसे जिंदगी को किस तरह जीना, बैलेंस में रख के हर मोड़ पे किस तरह बैलेंस करना, हर सिचुएशन में, हर हालात में किस तरह बैलेंस करना, वो अच्छी तरह समझता होगा। और वो दान पुण्य करने वाला भी होगा, और वो सबको एक नज़रों से देखेगा, उसके लिए सब बराबर होंगे, मतलब वो न्यायी होगा, न्याय करने वाला होगा। और हो सकता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है इस फाइल को देख के, और ये जो मेजर आर्काना का कार्ड है उसे देख के मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लेडीज के लिए, कुछ गर्ल्स के लिए, कि उनका जो भी पर्सन होगा वो लगता है कि कोई सेना में भी हो, वो उच्च पद पे भी हो सकता है, और या तो फिर वो कहते हैं ना कि कोई ऐसा इस ऐसी फील्ड में हो जहाँ कहते हैं ना कि सुरक्षा का ख्याल रखते हैं जो, और सेना में भर्ती, मतलब सैनिक हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी पदवी ऊंची हो, लेकिन उस फील्ड में से वो आता हुआ, जैसे सेनापति पहले कहते थे, अभी तो मेजर और लेफ्टिनेंट हो गए हैं, और हो सकता है कि कोई बड़ा पुलिस अफसर भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है फाइल 2 आपके लिए कि कोई मतलब न्याय के मामले में जो न्याय करते हैं, जैसे कोई जज होता है, वकील होता है, उस फील्ड में से भी आपके लिए आपका पर्सनल या आपका पार्टनर आ सकता है। और ये तो फिर डिवाइन के हाथ में है, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। और जो भी होगा, मतलब कुछ लोगों के लिए तो इतना प्यार करने वाला उसका पर्सन आने वाला है कि मुझे तो यही कहना है उसको कि अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट होती है तो आपको गॉड का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको इतना लविंग, केयरिंग और कमिटमेंट देने वाला पार्टनर मिल रहा है। क्योंकि सच्चा सपनों का राजकुमार तो यही होता है जो हमें प्यार के साथ सम्मान भी दे, हमें कमिटमेंट भी दे, और ऐसे हालात हमारे कभी खराब हो तो हमें अकेला छोड़ के, या हमें कहते हैं ना कि मुसीबत में छोड़ के किनारा ना कर ले, वो जिंदगी भर हमारा साथ दे, हमें प्यार दे और हमारा सम्मान करे, हमें कमिटमेंट दे। वो ही सपनों का राजकुमार हमें ऐसा ही मिलना चाहिए, तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और मैं फिर मिलूंगी इसी तरह एक रीडिंग के साथ।
और मेरी चैनल को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं फिर आऊँगी, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।